रसायन विज्ञान कक्षा 12 का है। किसका है? कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है, जिसके बारे में आप लोगों को क्या है, पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से हेडिंग है इसके बारे में आपको जानना है। ये अध्याय फर्स्ट है। क्या है ये? अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट में देखिए क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। जैसे पहला हेडिंग आपको मिलेगा क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक होता क्या है, इसको अगर हम सरल भाषा में जाने तो आप ये कह सकते हैं, एक एक कोशिका या इकाई सेल के समूहों को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। जैसे एक एक कोशिका का शब्द, यहाँ पे एक एक कोशिका या इकाई सेल आया है, इसको समझते हैं। से घन जानते हैं क्यूब। ये जो क्यूब होता है, एक क्यूब को हम एक एक कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये ठोस होता है हर जगह से। तो हम ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ ही रहे हैं। इसमें देखा जाए तो एक घन को, ये घन है, ये क्या है? घन है। इसी एक घन को हम क्या करते हैं? एक एक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर यही इसी प्रकार कई घन जब आपस में मिलते हैं, इसी प्रकार जब कई घन आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। अब एक एक कोशिका की परिभाषा समझते हैं कि एक एक कोशिका क्या होता है। एक एक कोशिका, एक एक कोशिका किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखें। क्रिस्टल जालक के इकाई वाले भाग को या इकाई को एक एक कोशिका या इकाई सेल कहा जाता है। इकाई सेल कहा जाता है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका एक इकाई सेल है, इसे हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहेंगे। इकाई सेल। क्यों इकाई सेल? क्योंकि घन का एक भाग एक एक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। और यही घन का जब कई समूह, यही घन जब आपस में कई ग्रुप में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब इसमें अगर बात किया जाए तो एक क्रिस्टल जालक के बारे में आपको समझा दिया गया। अब एक एक कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं कि एक एक कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। जैसे अगला हेडिंग आपको मिलेगा एक एक कोशिका के प्रकार के बारे में, कि एक एक कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। जैसे एक एक कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, एक एक कोशिका जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो पता हो गया कि क्रिस्टल जालक की इकाई को एक एक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। एक एक कोशिका 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है SCC, दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है VCC, और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है FCC, और चौथा जो होता है उसे कहा जाता है ECC। इसे कहा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल और फेस क्यूबिक सेल, इंड क्यूबिक सेल कहा जाता है। अगर बात किया जाए इसकी तो ये क्या होता है, आप यानी कि एक एक जब अवयवी कण का मतलब ये होता है आयन, परमाणु, अणु, ये सब आ सकते हैं। अवयवी कण, जब अवयवी कण एक एक कोशिका
के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं तो उसे SCC कहते हैं। अब देखिए SCC कहते हैं तो जो कैसे किस तरीके से कहा जाता है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए जब एक एक कोष्ठिका मतलब एक घन, एक एक कोष्ठिका का मतलब एक घन की बात किया जा रहा है, और एक घन पर जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब परमाणु आयन या अणु की बात की जा रही है, जो अवयवी कण तो कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। एक एक कोष्ठिका में कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, कोनों पर जब व्यवस्थित होते हैं तो उस प्रकार के एक एक कोष्ठिका को क्या कहा जाता है, SCC कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, SCC। अब देखिए SCC में जो अवयवी कण का जो प्रभाव एक तरीके से कहा जाता है कि जो जब अवयवी कण, देखिए जब अवयवी कण का मतलब आयन परमाणु अणु एक एक कोष्ठिका के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं तो उसे SCC कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए ये जो अवयवी कण है ये एक एक कोष्ठिका के कोनों पर व्यवस्थित है, अर्थात एक एक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं, उन 8 कोनों पर क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। अब दूसरा जो हेडिंग है इसमें दूसरा पार्ट जो है उसे कहा जाता है ECC। ECC क्या होता है इसको ध्यान समझते हैं। देखिए BCC, ECC नहीं BCC, BCC क्या होते हैं इसको समझते हैं। जब एक एक कोष्ठिका के, जब एक एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त अवयवीय कण कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण बीच में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं तो उसे BCC कहा जाता है। जैसे देखिए ये आपका एक एक कोष्ठिका है, एक एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, ये जो कोना है इस कोने के अतिरिक्त की बात की जा रही है। जब एक एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, यहाँ पे तो रहेंगे ही रहेंगे अवयवी कण, यही कोने हैं 8 कोने, इन कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण कहाँ पर, बीच में उपस्थित हो। कहाँ पर उपस्थित हो, बीच में, अर्थात केंद्र पर। कहाँ पर उपस्थित हो, केंद्र पर। अवयवी कण जो होते हैं वो केंद्र पर, कहाँ पर उपस्थित हो, केंद्र में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, BCC कहा जाता है। अब अगला टॉपिक जो है उसको कहा जाएगा FCC। देखिए FCC क्या होते हैं। FCC की अगर बात करें तो FCC को फेस क्यूबिक सेल कहा जाता है। ये थर्ड है, पार्ट है एक एक कोष्ठिका के। और इसमें क्या होता है कि जब एक एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण या इसी को क्या कहते हैं, परमाणु आयन अणु, अवयवी कण परमाणु आयन कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण फलकों पर पाए जाते हैं तो उसे FCC अर्थात फेस क्यूबिक सेल कहा जाता है। ऐसे इसमें देखिए एग्जांपल, एक एक कोष्ठिका है, ये एक एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोने पर तो रहेंगे ही नहीं, कोने के अतिरिक्त मतलब ये अवयवी कण यहाँ पे उपस्थित रहेंगे ही कोनों पर। ये बोला गया ना कि जब एक एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण
कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण फलकों पर, ये फलक है 1 2 3 4 5 1 6, 6 फलक हैं, फलकों पर व्यवस्थित होते हैं अवयवी कण, तो उसे क्या कहा जाता है? एफसीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफसीसी। अब अगला जो आपको टॉपिक मिलेगा उसका तीसरा जो है, चौथा जो पार्ट है उसे कहा जाता है ईसीसी। चौथा पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? ईसीसी। देखिए ईसीसी क्या होता है? इन क्यूबिक सेल कहते हैं इसको। ईसीसी का मतलब ये होता है कि जब अवयवी कण जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं तो उसे ईसीसी कहा जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि एक एक कोशिका के जब अवयवी कण अब एक एक कोशिका का अगर देखा जाए तो एक 6 फलक होते हैं। अब इन 6 फलकों में अब ये कहा गया है कि कोनों के अतिरिक्त की बात की गई है। इसको भी देखिए, ये आपका एक एक कोशिका है, ये एक एक कोशिका है, और एक एक कोशिका के एक तरीके से ये कहा जाता है कि कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो व्यवस्थित रहेंगे ही रहेंगे, सब में कोनों पर व्यवस्थित रहेंगे क्योंकि कोनों के अतिरिक्त बोला है, और दो विपरीत फलकों के बीच में पाया जाए। कोनों के अतिरिक्त कहाँ पाया जाए? विपरीत फलकों के बीच। जैसे ये देखिए, या यहाँ पाया जाए, ये यहाँ पाया जाए, या यहाँ पाया जाए। तो यही कहा गया, जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों में पाए जाते हैं, तो अवयवी कण जो है ये दो विपरीत फलकों में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ईसीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसीसी। अब ये जो आपका एक एक कोशिका की बात किया जाए तो ये एक एक कोशिका के प्रकार के बारे में मिला आप लोगों को पढ़ने के लिए। अब एक एक कोशिका में जो अवयवी कणों की संख्या होती है, इन सभी में, चारों प्रकार में किस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जैसे एक एक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं, एससीसी में कितने पाए जाते हैं, बीसीसी में कितने पाए जाते हैं, एफसीसी में कितने पाए जाते हैं, और ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी उपस्थित होती है, थोड़ा सा उनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए एक एक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण, हेडिंग होगा एक एक कोशिका में उपस्थित अवयवीय कणों की संख्या का निर्धारण। अब एक एक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण कैसे किया है? मान लीजिए आपको एससीसी मिल गया। अब एससीसी में क्या निकालना है? ये एससीसी हो गया फर्स्ट, और इसमें दूसरा क्या हो गया आपका? बीसीसी हो गया, तीसरा हो गया आपका एफसीसी, और चौथा जो हो गया वो आपका क्या है? ईसीसी है। अगर बात करें तो इसका चित्र जो बनता है एससीसी का, इस तरीके से बनता है। एससीसी का चित्र, ये एससीसी है। आपको पता होगा कि जब एक एक कोशिका के कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एससीसी कहा जाता है। और इसको जेड अवयवीय कण को जेड से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे पूरे कितने टोटल 8 एक एक कोशिका है, क्योंकि 8 कोने हैं, 8 अवयवी कण है। एक एक मतलब एक एक कोशिका में
8 कोने होते हैं और 8 में क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए तो एक भाग को पूरा तो 8 है, लेकिन अगर एक भाग का निकालेंगे तो एक बटे कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ अगर 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। SCC में जो अवयवी कणों की संख्या होती है अर्थात Z का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर ECC की बात किया जाए तो ECC में अगर देखेंगे तो ECC में कैसे निर्धारित किए जाते हैं इसको देखते हैं। और कोनों के तो अतिरिक्त ये कोने हैं, इन कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो इसमें तो 8 है, ये जैसे ऊपर निकाले वैसे नीचे निकालना ही पड़ेगा, 1 हो जाएगा। लेकिन एक केंद्र पर है, एक कहाँ पर है, केंद्र पर है अवयवी कण। तो इसको मतलब ये 1 + 1 बराबर कितना हो जाएंगे आपका, 2 हो जाएंगे। कितने अवयवी कण हो जाएंगे यहाँ, प्रभावी अवयवी कण की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब थोड़ा सा FCC की बात करते हैं कि FCC में कैसे निकाले जाते हैं। FCC में आप जानते हैं कि कोनों के अतिरिक्त कहाँ रहेंगे, फलकों पर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे, फलकों पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कितने फलक हैं FCC में। पूरे टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। तो पहले तो अवयवी कणों की संख्या 8 सब में है तो 1/8 सबका निकल जाएगा। दूसरा जो है फलक की बात किया जाए तो 6 फलक हैं, 6 फलक है तो 6 जगह होंगे अवयवी कण। अब यहाँ पे 6 फलक मतलब होने के कारण अवयवी कण 6 स्थान पे फलक पे रहेंगे। लेकिन अब बात करना है एक स्थान का। अगर बात करें, देखिए ये हम क्रिस्टल जालक पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल जालक की अगर बात किया जाए तो हम क्रिस्टल जालक में देखते हैं कि कई एक एक कोष्ठिका जुड़े होते हैं। तो इससे भी कोई इधर या इस साइड या इधर एक एक कोष्ठिका जुड़े होते हैं, इस रूप में जुड़े होते हैं। जैसे ही एक एक कोष्ठिका इधर से निकलेगा तो आधा अवयवी कण को ये ले लेगा और आधा जो निकल रहा है वो ले लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/ कितना हो जाएगा आपका, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब ECC की अगर बात किया जाए तो ECC में क्या होता है, देखिए एक बार फिर से। SCC का अवयवी कण कितना है, 1 है। BCC का अवयवी कण कितना है, 2 है। और FCC का अवयवी कण कितना है, 4 है। अब इन चीज को अगर ध्यान रखिए तो अब देखिए एक और अगला आपका ECC आता है। इसको कैसे बताते हैं, ECC की अगर बात किया जाए तो ये ECC है, ये ECC कोनों पर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पे ECC में 2 विपरीत फलकों पर भी आते हैं। तो कोने कितने हैं, 8 है, गुणे 1/8 बराबर 1। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 2 गुणे 1/2 इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो FCC में निकाला गया था इसका। FCC की अगर बात किया जाए तो FCC में 4 निकाला गया। अब देखिए FCC में SCC में जो Z बराबर है वो Z बराबर कितना है, 1 है। और BCC में जो Z बराबर वो कितना है, 2 है। और FCC में अगर बात किया जाए तो 4 है। और आपका ECC में Z बराबर कितना हो गया आपका, 2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टोटल जो वैल्यू है एक तरीके से कहा जाता है कि 9 मान होना चाहिए। अब इसको देखो टोटल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 3 7 7 2 9। इसी को ब्रेबो का सिद्धांत भी कहा जाता है, ब्रेबो का सिद्धांत कहा जाता है। जब एक एक कोष्ठिका में जो प्रकार होते हैं उन एक एक कोष्ठिका के प्रकार के आधार पर अगर देखा जाए तो उनमें जो SCC, BCC, FCC तथा ECC होते हैं, इन सबका जब अवयवी कण निकाला जाएगा तो SCC का 1 होता है, BCC का 2 होता है और FCC का 4 होता है और ECC का 2 होता है। इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो 9 आता है पूरा अवयवी कण। और यही 9 आने की प्रक्रिया ही किसने दिया था, ब्रेबो नामक वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी में बताया था कि ये 9 आते हैं सभी अवयवी कणों के
जो क्या कहते हैं, एक एक कोष्ठिका के जो प्रकार होते हैं उनमें पूरे में अगर जोड़ दिया जाए तो एक संख्या 9 होनी चाहिए, और यही 9 होना ही क्या कहलाता है, ब्रेबो का सिद्धांत कहलाता है। फिलहाल अभी तक तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ाया गया। इसमें पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया एक तरीके से क्रिस्टल जालक के बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में। दूसरा टॉपिक जो पढ़ाया गया एक एक कोष्ठिका के बारे में, एक एक कोष्ठिका के बारे में। और तीसरा एक एक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में, एक एक कोष्ठिका के प्रकार के, और एक एक कोष्ठिका में जो जेड का है उसकी गणना। ये 4 हेडिंग आज आप लोग को फिनिश कराया गया, और इन 4 हेडिंग के आधार पे कल जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो निविड़ संकुलन और संकुलन क्षमता के बारे में बताया जाएगा। निविड़ संकुलन में कितने प्रकार होते हैं, संकुलन क्षमता क्या होते हैं, ये टॉपिक जो है कल आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल जो नहीं समझ में आया है जो टॉपिक, उसको कमेंट में अच्छे से लिख के बता दीजिएगा कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से दोबारा रिवीजन करा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ तक क्लास जो है अपना एंड किया जा रहा है। अब मिलते हैं कल के आगे जो क्लास चलेगा वो निविड़ संकुलन और क्या कहते हैं कि संकुलन क्षमता को पूर्ण किया जाएगा।